हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर ऑफ जितनी भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री है फ्यूचर की उसके लिए। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें आज हम इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये दो पार्ट इसके लिखे हुए हैं। तो डिस्कस करते हैं पार्ट फर्स्ट से। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। यहाँ से ही जो आइडेंटिटी वगैरह याद होती हैं यहाँ से हो जाएंगी, नहीं तो अगर आगे की क्लास में मैथ वैथ लेने की सोच रहे हो तो यहाँ से अगर नहीं हुई तो आइडेंटिटी फिर कभी नहीं याद हो पाती। ठीक है, तो ध्यान से इस एक्सरसाइज को यानी कि इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ध्यान से देख लेना। तो ये एक आइडेंटिटी है, हमें प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी ट्रू है। ठीक है, प्रूव फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर आर द एंगल इन्वॉल्व एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। जैसे कि थीटा डिफाइन है तो थीटा एक्यूट एंगल है, यहाँ ए डिफाइन है तो ए एक्यूट एंगल है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 1 से। ध्यान से देखना, हर चीज को सही से समझना, क्योंकि कई बार इसमें मिसकंसेप्शन भी हो जाते हैं। तो इस साइड को हम एज इट इज रख के चलेंगे और इस साइड को सोल्व करके इसके बराबर लाएंगे। हर किसी क्वेश्चन में लगभग यही करेंगे हम। ठीक है, तो यही मान के चलना, इसको हम रख के चलेंगे और इसको सोल्व करके इसके बराबर लेके आएंगे। तो मैं इस साइड को सोल्व करूंगा, लास्ट में ये ला के दिखाऊंगा तो ये बराबर हो जाएगा उसके। तो मैं सोल्व करूंगा इसको, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस कोस थीटा। इसको साइड में ऐसे ही लेके चलूंगा। तो 1 प्लस कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटीज मैं साइड में लिखवाता भी रहूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा और जो आइडेंटिटीज इसमें आ रही है बीच में वो भी आपको याद हो सके। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे हम शुरू से ही, ये आइडेंटिटीज भी आपको याद लिखनी है। तो कोसेक को मैंने चेंज कैसे करा, कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी जो हो जाती है सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा। इसको शायद अगले में हमें यूज करना पड़े। ठीक है, और रिलेटेड आइडेंटिटीज मैं बता दूंगा। कोट को चेंज करा कोस अपॉन साइन थीटा, तो कोट थीटा क्या होता है बराबर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही टेन इसका उल्टा होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, बता दिया। अब बढ़ते आगे और थोड़ा, इसके बराबर हमें इसको लाना है। तो यहां पे से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर को लेंगे तो स्क्वायर इस पे भी आ जाएगा, मतलब ये स्क्वायर तो दोनों का ना, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर था। ठीक है, अब 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस, अब ये जो है साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है, ये ऊपर आ गया। देखो एक बार समझाऊं, तो पहले आइडेंटिटी खोली तो एक बार इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 1 का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस कोस का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, या इसको मत समझो, बस ये मान लो कि ये पूरे का स्क्वायर था, ये भी पूरे का स्क्वायर था। तो जैसे कि ऐसे मान लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले अंदर हमने सोल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका बाहर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको खोला तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ऊपर, और नीचे वाले पे स्क्वायर लग जाएगा ये। ठीक है, इस तरीके से इसको मान लो। ठीक है, अब जो साइन थीटा स्क्वायर है इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टी तो ये होती है साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर बराबर 1। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो साइन थीटा स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर।
समझ में आ रही है ना ये बात? ये इधर गया माइनस का हो गया, तो इसको यहाँ पे इसी तरीके से लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो 1 cos थीटा स्क्वायर इनका होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर वाला तो एज इट इज है, तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है एक्स प्लस वाई, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब ये और ये, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, होल स्क्वायर इन दोनों का आ रहा है, तो ऊपर बच जाएगा, मतलब ये कट जाएगा एक, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से इसको हमने सॉल्व करा है, तो इसको ध्यान से देख लो, समझ लो। ठीक है, मैंने फॉर्मूले भी रिलेटेड जो थे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लिखवा दिया है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इनको छोटी मोटी जो बातें हैं इन सबको याद करते हुए चलोगे तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट हो जाएंगे, आगे मैथ वैथ लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नोट कर लो फटाफट, जिसने नोट नहीं किया है वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो मेरे हिसाब से तो नोट कर लिया होगा अभी तक, और स्क्रीनशॉट जो भी होंगे वो ले लिए होंगे। इन फॉर्मूलों को भी मैं लिखवाता चल रहा हूँ ताकि ये याद हो जाए आपको। ठीक है, और भी लिखवाऊंगा इसमें, जो भी डिस्कशन के दौरान मुझे याद आएंगे या जो भी लगेगा मुझे बताने चाहिए। ठीक है, तो वीडियो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, अगर 11th में साइंस वाइंस लेने की सोच रहे तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये वाला टॉपिक, ये वाला स्पेशली ये वाला जो क्वेश्चन है, इससे आइडेंटिटी याद हो जाएंगी, इसको ध्यान से करा जाए। ठीक है, तो अब बढ़ते सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है ये, इसमें भी जो भी आइडेंटिटी आएंगी मैं सॉल्व करूंगा, और हमेशा की तरह वैसे ही इसको एक साइड रख देंगे, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको आप बार बार उतार सकते हो अगर एग्जाम में कर रहे हो तो। ठीक है, बार बार सामने उतार सकते हो, इसके बराबर ये, फिर इसको ये जो मैं नीचे लिखते जाऊंगा, इसको मैं यही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A बराबर बेटे cos A बराबर 2 sec A, 2 sec A इसको लिख लेते हैं, और अब नहीं लिखेंगे इसको क्योंकि ये चलता जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो इनका एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पता ही होगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम तो वही आ जाएगा भाई 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू कोस ए इंटू कोस ए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगी, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा पूरा 1 स्क्वायर, या यहाँ पे यूं लिख लो, यूं लिख लो, यहाँ पे यूं सही रहेगा। ये इसका पूरे का, इस पूरे से ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आ गई ना बात, ये इससे मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएगा। इस होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो बाकी कुछ नहीं करना है, नीचे वाला एज इट इज
1 प्लस साइन ए कोज ए, और यहाँ पे भी ये सेम ही कोज स्क्वायर है। बस 1 प्लस साइन ए को सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे तो मेरे हिसाब से तो पता होना चाहिए, नहीं तो लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे 1 की जगह पे 1 है और साइन की जगह पे साइन, तो हो जाएगा बी की जगह पे साइन, सॉरी 1 का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही रह जाएगा, और 2 साइन से मल्टीप्लाई होगा तो 2 साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा मेरे हिसाब से तो साफ ही, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उस साइड 2 सेकेंड चाहो तो आप लिखते रहो, मतलब इसके बाद 2 सेकेंड, फिर इसके नीचे ये और साइड में 2 सेकेंड। वैसे अब 10th क्लास में आ गए तो इतना तो पता हो गई कि क्या किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये वाला फॉर्मूला, इसको ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर को आगे ले आओ, तो साइन स्क्वायर को आगे ले आए, साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोज स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। ठीक है, साइन कोज हो गए, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई, ये नीचे का ऐसे ही रहेगा 1 प्लस साइन ए प्लस ये वही रहेगा कोज ए, कोज ए, कोज ए। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लो साइन स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे 1, इसके बाद ये 1, उसके बाद प्लस 2 साइन ए, नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोज ए। ठीक है, इस तरीके से परफेक्ट। ठीक है, तो पहले मैं ऊपर से थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ताकि आगे की जो बातें हैं 2-4 वो बता पाऊँ। ठीक है, तो उससे पहले जो भी अगर किसी ने कुछ नोट नहीं करा है तो नोट कर लो ताकि दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इनका वैसे अब कोई है भी नहीं, मतलब तो 2 सेके है वो ध्यान रखना बस कि उसके बराबर लाना है, 2 सेके के बराबर है ना, वो ध्यान रखना बस। इनको ही मिटा लेते हैं पहले। तो यहाँ से अब जैसे कि ये है इसको लाते हैं इधर आगे, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। ठीक है ना, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 में 1 प्लस 1 ये हो गया 2 और ये 2 साइन ए एज इट इज। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और डिवाइड ये मल्टीप्लाई है कॉस ए। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो बच जाएगा 2 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब 2 आगे ले लो 2 और ये क्या बच जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। और जैसा कि मैंने बताया है 1 प्लस कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है, यहाँ पे बताया था 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2
और 1 अपॉन ये sec a के बराबर, तो ये हो गया 2 sec a। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ सोल्व। तो फटाफट इसको नोट कर लो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट कर लो। और ये जितने आइडेंटिटी, जितने फॉर्मूले मैंने यूज किए, ये सब साइड में लिखवाएं, तो इन सब का आपको भी यूज करना पड़ेगा, तो इनको भी नोट करते चलो, ताकि ये आगे फ्यूचर के लिए कुछ को, मतलब 10th में ऐसा होता है ना, कुछ को आते हैं कुछ को नहीं आते, फिर तो 11th में मैथ लेते हैं, उसके बाद तो सबको आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं आते तो वो फेल वेल होके पीछे ही रह जाते हैं, तो 11th में फिर नहीं कर पाते आगे। तो इसलिए अभी से याद करो, अगर मैथ वैथ लेनी है 11th में, या साइंस, चाहे फिजिक्स में तो यूज होते ही है, चाहे मैथ ना भी लेनी है साइंस में, क्योंकि पीसीबी भी ले लेते हैं ना बच्चे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से नोट कर ही लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। और जिन्होंने नहीं नोट किया है या ना स्क्रीनशॉट लिया है, वो पीछे जाएं और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, या नोट करना है तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चाहते हैं कि हमारी अपकमिंग वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसके बाद हम आगे के इसके जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने 2 ही पार्ट डिस्कस करे, पार्ट फर्स्ट और सेकंड। तो इसके बाद कल से पार्ट थर्ड, सेकंड जो भी है, थर्ड के बाद के वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।